तो दोस्तों आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं आज के मार्केट क्रैश के बारे में। लेकिन क्या आज मार्केट क्रैश हुआ है? तो द आंसर इज नो। लेकिन मैं टाइटल में ऐसा लिखूंगा कि मार्केट क्रैश, ताकि मेरे व्यूज ज़्यादा आएँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे हिसाब से। तो मार्केट नॉर्मल ही चला है। तो फिर मार्केट में छोटी मोटी सी 1% ही गिरावट क्यों आई, उसके बारे में हम बात करें ना, तो देखिए जो मेन गिरावट आई है ना मार्केट में, वो बैंक में आई है, IT में आई है और पेंट इंडस्ट्री में आई है। तीनों सेक्टरों में मेन गिरावट आई है। तो देखिए IT और बैंक का तो ऐसा है कि FII बिकवाली कर रहे हैं। डेली के डेली FII कहीं 200-500 करोड़ रुपए की बिकवाली कर रहे हैं। मैं आपको एक डेटा और दिखाता हूं कल का 27 तारीख का। आज 28 तारीख का मेरे पास डेटा नहीं आया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आज भी FII बेचकर बाहर निकले होंगे। ठीक है, तो FII आप 27 तारीख का देखोगे तो 354 करोड़ रुपए की नेट सेल्स की थी और वो सेल्स को DII ने खरीद भी लिया था। लेकिन फिर भी जब FII बेचते हैं तो मार्केट गिरता ही गिरता है, डेटा बोलता है। ठीक है, और उसके अलावा बात करें पेंट इंडस्ट्रीज की, तो बैंक और IT तो FII की बिकवाली के चक्कर में कर रहे हैं। फिर पेंट क्यों कर रहा है? तो पेंट में भी थोड़ा बहुत तो FII बेच ही रहे होंगे, लेकिन इसका मेन जो कारण है पेंट कंपनी के गिरने का वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की प्राइस अभी हो चुकी है $95 पर डॉलर, जबकि एक टाइम पर 120 पर डॉलर तक भी पहुंच गई थी, लेकिन अभी 95 पर डॉलर हो चुकी है। इससे पहले 80-85 पर चल रहा था, तो यहाँ से 15-20% क्रूड ऊपर बढ़ चुका है। तो क्रूड के ऊपर जाने से पेंट कंपनी क्यों कर रही है? क्योंकि देखो पेंट बनाने में क्रूड ऑयल का उपयोग काफी ज्यादा होता है। तो क्रूड ऑयल अगर बढ़ता है तो पेंट कंपनीज की स्टॉक की प्राइस बढ़ती है, क्योंकि पेंट कंपनीज के मार्जिन घट जाते हैं। तो क्या परमानेंट है? तो द आंसर इज नो। क्योंकि देखो क्रूड ऑयल भी नीचे आना ही आना है, और नहीं भी आएगा ना तो हो सकता है कुछ क्वार्टर के लिए पेंट कंपनीज के मार्जिन घट जाएं। लेकिन अगर क्रूड ऊपर ही बना रहा तो अपनी पेंट कंपनीज के पास एक ऑप्शन और भी होता है कि अपनी पेंट की प्राइस बढ़ा दो। तो देखो ऐसा नहीं हो सकता कि एशियन पेंट अगर आज 1000 रुपए की बाल्टी मिल रही है एग्जाम्पल के लिए, और अगर कल को 1150 या 1100 की मिलने लगे 10% ऊपर बढ़ाने के बाद, तो हम खरीदना बंद कर दें। तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि पेंट कंपनी की जरूरत, मतलब पेंट की जरूरत है, सभी को जरूरत है। थोड़ी बहुत प्राइस बढ़ भी जाएगी तो भी चलेगी। तो ऐसा नहीं है कि क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो परमानेंट नीचे ही रहेंगी। पहली बात तो क्रूड ऑयल नीचे आएगा, और नहीं भी आएगा तो अपना मार्जिन मेंटेन करने के लिए पेंट कंपनीज अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देंगी। सिंपल सी बात है। तो मेरे हिसाब से जो गिरावट है उसे कोई पैनिक की तरह यूज नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से इसको बाय करना चाहिए, इसे एक अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए। और बिल्कुल सही है, मुझे ऐसा लगता है कि 100% अपॉर्चुनिटी है, और 99% चांस यही है कि यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे और जा सकता है, 18,800 तक, 200-400 पॉइंट और नीचे जा सकता है। वहाँ से अगेन मार्केट ऊपर ही जाएगा और 20,000 को टच करेगा और 20,000 के ऊपर भी जाएगा। तो इसे अपॉर्चुनिटी समझकर बाय करना चाहिए। हमने भी आज कोटक बैंक और इंडिगो पेंट में खरीदारी भी की है। तो ये 5 स्टॉक हैं जिनको में आप चाहें तो खरीदारी कर सकते हैं। देखिए विश्वास मानिए मेरा, अगर हम नहीं खरीदेंगे तो बस कौए की तरह एक आंख से देखते रहेंगे जब मार्केट ऊपर जाएगा तब। अगर हम आज खरीद लेंगे तो जब मार्केट ऊपर आएगा तब हम बेचकर निकल भी सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये 5 कंपनी को आप देख सकते हैं। पहली कंपनी हो जाती है यहाँ पर कोटक बैंक। देखिए कोटक बैंक, सिंपल सी बात है, कोटक बैंक काफी नीचे आ चुका है अपने प्राइस से। अभी हाल ही के तो 10-12%, 15% आपको नीचे मिल रहा है। अगर टॉप की बात करें तो इसका टॉप कितना बना है भाई? टॉप तो शायद काफी ज्यादा बना है। तो अपने टॉप से बात करें तो ये लगभग 22% नीचे आ चुका है। तो भाई 22% नीचे मिल रहा है कोटक बैंक, अपने 3 साल की लो प्राइस पर मिल रहा है कोटक बैंक। तो इससे बढ़िया कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। देखिए जब भी आपको ऐसा लगे ना कि नीचे क्यों जा रहा है, नीचे क्यों जा रहा है, तो आप सिंपल सा आइए स्क्रीनर वेबसाइट पर, यहाँ पर डालिए कोटक बैंक, या फिर जो भी स्टॉक के बारे में सर्च करना है उसके बारे में। उसके बाद आप प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में जाइए। उसके बाद आप इनके रिजल्ट्स देखिए। तो 2012 में इसकी 8,000 करोड़ रुपए सेल्स थी, और अभी मार्च 22 में 42,000 करोड़ रुपए की सेल्स हुई है। और 2012 में 1,800 करोड़ प्रॉफिट कमाती थी कंपनी, और अभी लगभग 15,000 करोड़ कंपनी कमा रही है। ऐसा नहीं है, पिछले 3 साल में, 3 साल पहले कंपनी 85 करोड़ रुपए कमा रही थी, और आज TTM लेवल पर देखें तो 16,000 करोड़, ऑलमोस्ट डबल यहाँ पर प्रॉफिट भी हो चुका है। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है 1-2 क्वार्टर और बैंक्स प्रेशर में रहे, लेकिन बैंक ज्यादा दिन तक प्रेशर में रह नहीं सकते, क्योंकि मार्जिन और या फिर कहीं नेट प्रॉफिट डबल हो चुका है, लेकिन स्टॉक की प्राइस सेम 2-3 साल के नीचे ही है। दूसरा स्टॉक हो जाता है यहाँ पर HDFC बैंक। HDFC बैंक भी आप देखोगे तो काफी नीचे आपको देखने को मिल रहा है, और एंड इसमें एक रेंज भी कम बनती है कि यहाँ से स्टॉक वापस यहाँ जाता है, फिर नीचे आता है, फिर नीचे, फिर यहाँ से अगेन ऊपर जाने की तैयार है, और ऊपर तो जाना ही है। सेम टू सेम इसमें भी केस है।
यहाँ पर अपन डालते हैं HDFC बैंक। HDFC बैंक जैसे ही डालेंगे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में जाएंगे तो आप लोग देख पाएंगे कि पिछले 2-3 साल में अगर 2021 की बात करें तो 31,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था और अभी TTM लेवल पर 48,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हो चुका है, यानी 50% यहाँ से नेट प्रॉफिट बढ़ चुका है, लेकिन स्टॉक की प्राइस उसी लेवल पर है। अगेन तीसरी कंपनी के बारे में बात करें तो वो हो जाता है ICICI बैंक। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा इस टाइम पर पसंद है वो अभी कोटक बैंक है, एंड आज मैंने कोटक बैंक में खरीदारी भी की है। लेकिन ये तीनों बढ़िया है, आप तीनों में इक्वल अमाउंट लगा सकते हैं या फिर जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं। ICICI बैंक ज्यादा नीचे तो नहीं है अपने टॉप से, लेकिन फिर भी इसकी ग्रोथ ज्यादा है तो आप इसको भी कंसिडर करके चल सकते हैं। पांचवी कंपनी हो जाती है एशियन पेंट। देखिए एशियन पेंट, अगेन मैंने कहा कि क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है तो एशियन पेंट या फिर कोई भी पेंट कंपनी हुई वो नीचे गिर रही है। तो इसमें तो एक पैटर्न भी बनाया है हमने जो कि पूरा नहीं हुआ लेकिन पूरा होगा, जरूर होगा। इससे ये जो पैटर्न है वो हो जाता है एक कप विथ हैंडल पैटर्न। ये इसने एक कप बनाया इस रेंज से, फिर ये नीचे आ गया, फिर इस रेंज को वापस टच किया, फिर नीचे आ गया है, फिर इसने इस रेंज को टच किया, फिर नीचे आया और थोड़ा बहुत नीचे आके वापस यहाँ पर टच करेगा, ब्रेकआउट देगा और इसका जो टारगेट निकल के आएगा ना इसके बाद, वो टारगेट निकल के आएगा 4500 रुपये का, जो कि बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी आप अगर यहाँ से बाय करोगे और इसके अगर आप लाइफ हाई पर ही बेच दोगे तो यहाँ से भी आपको लगभग 13-14% का रिटर्न मिल ही जाएगा। साथ ही साथ आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए भी कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप इसके भी फाइनेंशियल देखोगे ना एशियन पेंट के, तो फिर आंखें खुली की खुली अगेन रहने वाली है। एशियन पेंट प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में जाएंगे, हम देख पाएंगे कि 2012 में 9,000 करोड़ रुपए की सेल्स थी एंड अभी 35,000 करोड़ रुपए की सेल्स हो चुकी है। 1,000 करोड़ कमाती थी, अभी लगभग 5,000 करोड़ कंपनी कमा रही है और स्टॉक की प्राइस वहीं सेम टू सेम लेवल पर है। आप पिछले 2 साल में भी देखोगे तो 3200 से और 5,000 के करीब पहुंच चुकी है, तो 50% नेट प्रॉफिट जंप आ चुका है। लेकिन स्टॉक की प्राइस सेम लेवल पर है, लेकिन सेम लेवल पर ज्यादा दिन तक रह नहीं सकती क्योंकि ग्रोथ वाली कंपनी है। अगली अपन कंपनी की बात करें तो HUL। आज तो मैंने नहीं खरीदा लेकिन मेरे पास ऑलरेडी है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट आप देखोगे तो एक काफी गजब का पैटर्न है। पैटर्न तो मिटल गया लेकिन पैटर्न देखिए यही है कि यहां से ऊपर गया, इसको अगेन टच किया, फिर नीचे आया, फिर टच किया, फिर नीचे आया, फिर इधर टच किया इसने एंड अगेन यहां पर आ चुका है एंड अगेन इस लेवल तक तो इसको जाना ही जाना है। अगर इस रेंज की भी हम प्राइस टारगेट निकाल कर देखें तो टारगेट यहाँ पर लगभग 12% का आ रहा है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर भी एक अच्छा मौका हो सकता है इस टाइम पर। यूनिलीवर को भी अगर आप देखोगे ना तो वो भी सेम है। हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में जाओगे तो 23,000 करोड़ से बढ़कर सेल्स हो चुकी है 60,000 करोड़ एंड कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कोई भी सा साल ऐसा नहीं गया जब इसका नेट प्रॉफिट घटा हो। हर बार नेट प्रॉफिट बढ़ता ही बढ़ता है। तो ये 5 स्टॉक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप इन पर स्टडी कर अपना कुछ मूड बना सकते हो, बाय सेल कर सकते हो। एंड ये पूरी तरह से एक अपॉर्चुनिटी है, मैं भी अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहा हूँ, बाय कर रहा हूँ। आज का मैं नेट बायर ही रहा हूँ, सेल तो मैं बहुत ही कम करता हूँ। पैनिक की स्थिति में जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो हम अपने टारगेट के हिसाब से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की घबराने वाली बात नहीं। हो सकता है मार्केट अभी 19,400-500 पर है, तो हो सकता है मार्केट घट के 18,800 तक आ जाए, लेकिन इससे नीचे मुझे लगता है अभी मार्केट जाना नहीं चाहिए। और जब मार्केट 1-2-4 दिन में लो बना लेगा उसके बाद मार्केट अगेन ऊपर ही जाएगा, 20,000 21,000 ऊपर ही जाना है इसको। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।